बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे। मज़े में मैं इसलिए कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सबको अब मज़े में ही रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो और दुआएं देने का मकसद ये होता है कि जब मैं आप लोगों को दुआ देती हूँ तो आप लोग आमीन कह दिया करें। कहते हैं कि 40 लोग मिलके आमीन कहते हैं ना तो दुआ कबूल हो जाती है। आपके हक़ में भी कबूल होगी और हमारे हक़ में भी कबूल होगी। तो अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखने के साथ साथ उनको सुहागन भी रखें और जितने बच्चे हैं मेरे, अल्लाह उनको सबको खुशियाँ दे और हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। और सबसे बड़ी जो बात है ना आज के दौर के अंदर, वो है नज़र बद। वो तो आज से 1400-1500 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि क़यामत के नज़दीक नज़रें ज़्यादा लगेंगी। तो अभी हर कोई यही कहता है कि हमको इसकी नज़र लग गई, हमको इसकी नज़र लग गई। नज़र किसी को नहीं लगती। ये सब कोई मोहब्बत से भी देखता है तो उसकी नज़र लग जाती है, और कोई हासिद नज़र से भी देखता है तो उसकी भी नज़र लग जाती है। तो इसलिए हम किसी को फोकस नहीं कर सकते कि फ़लाँ की नज़र लग गई। तो इससे बेहतर यही है कि बस आप अपने बावजूद रहें और दुआओं में, और जितनी दुआओं में कहते हैं कि दूसरों को आप शरीक रखेंगे ना तो आपको अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं दुआ कीजिए दूसरों के लिए और दुआ दीजिए, दूसरों को दुआ दीजिए। दुआ और जब आप किसी को दुआ देंगे तो उनके दिल से भी दुआ निकलेगी। और इसी मेरी बक के अंदर मेरी आधी रेसिपी बन चुकी है और आपने देख लिया होगा कि मैंने 2.5 कप लिए हैं ये, और इसके अंदर 2 मैंने टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ये ईस्ट का डाला है, और थोड़ा सा मतलब टी स्पून डाला है मैंने, टेबल स्पून नहीं है, टी स्पून डाला है। तो मैं थोड़ी सी भटक गई थी क्योंकि बोलते बोलते समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और जो अंडा मैंने फेंट के रखा था इसके अंदर मैंने चीनी और नमक डाला था, तो वो भी मैंने इसके अंदर इसकी बाइंडिंग में ले लिया है और इसको अच्छी तरह से आटा जैसे गूंथते हैं। तो अच्छा, भटकने का मतलब यह था कि जब कोई मेरा ये रूम का दरवाज़ा खोल के देखता है ना तो मेरी नज़र उधर होती है, तो मुझे पता ही नहीं होता मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। तो मैं उधर देख रही थी कि ये लोग कोई आन के नहीं बीच में बोले, फिर मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये आटा देखें कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा जैसे गुलाब जामुन का आटा होता है ना, इस तरह से सॉफ्ट बना है और हाथ से भी बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। ये मतलब इतना प्यार हो रहा था इसको कि निकल ही नहीं रहा था ये मेरे हाथों से। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको स्किप करके मैंने ये करा है और ऑयल लगा के इसको छुटाया। और ओवन में मैंने इसलिए, ओवन में नहीं माइक्रोवेव में मैंने रखा है, और माइक्रोवेव को जो था ना मैंने ऑन नहीं किया था। अच्छा, इसके साथ जो भी मतलब डालना है, सबसे पहले तो मैंने ये विनेगर डाला था, एप्पल सिट्रा एप्पल का था। अगर आप लोगों के पास सादा है तो आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने फिर ये सोया सॉस, इतनी उससे कह रही। अच्छा, ये सोया सॉस डाला था, इसके अंदर नमक 2 पिंच के बराबर मैंने नमक डाला था। और नमक के बाद ये मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला था, लहसुन का पाउडर। तो लहसुन का पाउडर आप हर चीज़ में डाल सकते हैं, बेधड़क डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है आपके मुफ्त में मिलता है यहाँ पे। ये जो है ना आपके खून को पतला करता है। और अगर एक तरफ ये बर्गर खाने के नुकसान हैं ना, क्योंकि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज के रिक्वायरमेंट है बच्चों की तो उसको भी पूरा करना होता है। तो इसलिए फिर मैं उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ जो मतलब नुकसान ना ही दे। तो ये गार्लिक पाउडर डाल देंगे ना तो थोड़ा इससे अच्छा हो जाता है। ये जो होता है ये नसों में जमने नहीं देता ब्लड को, और बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग अपने खानों में फ्रेश भी और वैसा भी मतलब यूज़ करें। इसको फ्रेश भी काट के चॉप करके डाल सकते थे, लेकिन वो क्या होता है वो जल के उसकी खुशबू अलग ही हो जाती है। इसलिए जो होता है इनमें फ्राई वाली चीज़ों में पाउडर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, मैंने बेटी से कहा था कि तुम इतनी देर में ये कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दो, तो उन्होंने क्या करा है कि ऑलिव ऑयल डाल दिया। और मैंने इनसे कहा था कि मस्टर्ड ऑयल डालो, फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल होता है। तो सही है, ये एक ऐसे मेरे काम कर देती है ना बीच में कि फिर मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, अच्छा है इसको भी कुछ आएगा, सीखेगी ये इसी तरह। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये चावल का आटा डाला था, मैंने नहीं डाला था, ये बेटी ने डाला था। चावल का आटा डाला, इसके अंदर वाइट पेपर डाला, सफ़ेद मिर्च डालिए,
और ये फिर लहसुन डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लहसुन से बहुत प्यार है और मुझे इसका जो स्मेल होती है, खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने लहसुन डाल दिया और इसके बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला। अच्छा, जब इसको सब कुछ डाल के हिलाया तो सारा मसाला नीचे चला गया, चिप्स ऊपर आ गए। फिर इसके अंदर मैंने पानी का एक छींटा सा दिया और उसके अंदर सारी बाइंडिंग हो गई। फिर ये इसके अंदर, ये चिप्स के अंदर लग गया था सारा। और इसको डालते वक्त इसलिए आखिर में ये पेपरिका भी डाल दिया था, कलर के लिए डाला था, लेकिन वो कलर नहीं आया था उसका। अगर आपको पेपरिका डालना है ये डाल लें, और इसकी जगह अगर आप कश्मीरी मिर्च डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो वो ज़्यादा कलरफुल होता है, लेकिन ये ना खाने में इतना तेज़ नहीं होता। फिर मैंने इसको आहिस्ता से, मैंने कहा अगर ऐसे ही ऑयल में डालूंगी तो ये तो सारा मेरे ऊपर ही उड़ उड़ के आ जाएगा ये तेल, क्योंकि वो गीला थे। चिप्स जो थे ना वो पानी का छींटा दिया था बाइंडिंग करने के लिए, तो गीले थे। अच्छा, इतनी देर में इसका भी बन के लिए जो मैंने ये आटा गूंद के रखा था ये भी रेस्ट हो चुका था इसको भी। और आराम से ये अब जैसे शाम की चाय के पीने के लिए रेस्ट करके आते हैं ना बाहर, तो ये अपने ओवन में से, उसमें से माइक्रोवेव में से ये निकल के आए हैं और ये सही है, अभी बिल्कुल सही हालत में था ये। और ये चिप्स का कलर देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था ये, और सॉफ्ट होगा ना आटा आपका तो वो ही अच्छे बनेंगे। अच्छा, मैंने इसको 4 किया है, लेकिन 4 में से फिर मैंने इसको 2 और अलग बना लिए थे जो बड़े बड़े थे ना, उसमें और ऑयल लगा लगा के इसको करके मैंने इस तरह करके रख लिया था ये। और नीचे भी इसमें ऑयल लगाया था मैंने, इसके अंदर पॉट में भी ऑयल लगाया था, जो मैं उसमें रखूँगी इसको माइक्रोवेव में नहीं, ओवन को मैंने प्रीहीट कर दिया है। अच्छा, 6 बन गए हैं, लेकिन 6 नहीं 8 बने थे ये मेरे, और एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा बना था ये, तो वो अभी तक ही पड़ा हुआ है वो। अच्छा, इसको फिर ये जाली निकाली थी मैंने, और इसको जो इसके 250 सेल्सियस पर मैंने रखा था बिल्कुल आखिर में, ये देखें 250 पे रख दिया ये मैंने। तो इसके तुमने रखा मैंने रखा, ये की बातें कह रही, मैंने रखा मैंने किया था, हाँ मैंने किया, तुमने ही किया था, सही है, क्योंकि ये मेरा राइट हैंड है, मेरी बेटी जो है ना मेरा राइट हैंड है ये। और बाज़ बच्चों को तो है ना मुँह से भी बोलो ना कि ये काम कर दो वो काम कर दो, तो वो नहीं समझते, ये मेरा इशारा समझती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बचपन की मैं एक इसकी बात बता दूं अभी अब जब आप लोगों को मैंने फैमिली कहा है तो फैमिली में तो शेयर कर ही लेते हैं ना, तो मैं बचपन की एक बात बता रही हूँ। उस वक़्त ये होगी मतलब 3rd या 4th में होगी ये। तो मेरे घर मेहमान आए हुए, मेहमान माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे यहाँ बहुत आते थे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ना बहुत सारे आते थे। तो मैंने इससे इशारे से बोला कि जाओ तुम चाय का पानी रख दो, तो उनके सामने ही खड़ी हुई कह रही है, मम्मा चाय कह रही हैं आप तो मैंने कहा हाँ मैं चाय को कह रही हूँ। तो मतलब उनके सामने ही, मतलब ये इतने ज़ोर से अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अक्लमंद और बहुत अच्छी हो गई है मेरी बेटी। तो हर वक्त इसको दुआएं देती रहती हूँ मैं 24 घंटे। इसमें भी मैंने गार्लिक पाउडर डाला, ये आप देखें मेरी गार्लिक पाउडर मेरा बड़ा फेवरेट पाउडर है ये, और ये ना नुकसान नहीं देता ये सेहत के लिए। और मेरा देखें ये शेल्फ देखें कितना मतलब प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है, इसलिए कि इससे मैं ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, कितना भी मेरे सर में दर्द हो रहा हो, लेकिन जब तक मैं अपने शेल्फ को साफ़ करके नहीं जाऊँगी ना, किचन साफ़ करके कमरे में नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। मेरे शौहर रात को कहते रहते रहने दो छोड़ दो, सुबह कर लेना, रहने दो छोड़ दो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा काम करने दे। जब मैं सुबह को किचन में जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा सा हुआ हुआ होता है। अगर रात को छोड़ दूँगी ना, सुबह को जाके पहले उनकी खिदमत करूँ, मैं सिंक साफ़ करूँ, बर्तन साफ़ करूँ, किचन साफ़ करूँ, फिर जाके नाश्ता बनाएगा। तो नाश्ता इसलिए हमारा जल्दी से 5:30 बजे नाश्ता हमारा रेडी हो जाता है, 5:15 बजे तक हमारी नमाज़ हो जाती है और उसके बाद हमारा नाश्ता रेडी हो जाता है। और 5:30 बजे हम फिर दोबारा से अपने अपने रूम में आ जाते हैं और तस्बीह पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम 8 बजे तक सो जाते हैं। 9 बजे फिर हम उठते हैं, 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद फिर हम उठते हैं। फिर उसके बाद हमें सोना नहीं मिलता, क्योंकि दुबई में सोना बहुत महंगा हुआ है यहाँ पर। तो अभी सस्ता हो गया। अच्छा, हाँ, तुम्हारा कॉन्टैक्ट है नहीं मम्मा सस्ता हो गया अभी। चलो, मुझे नहीं बताया तुमने, वैसे भी तुम्हारी बर्थडे आने वाली है इसलिए कह रही हूँ, कोई बात नहीं।
चलो वो तो बाद में बात करेंगे। अच्छा देखें ये बन, देखें कितने प्यारे और कितने खूबसूरत और कितने दिलकश, जितना भी नाम दो ना इनको उतना ही कम है। इतने मतलब इतनी खुशी होती है ना कि अपने हाथ से कोई चीज़ बनाओ और वो भी इतनी परफेक्ट बने। इतने गर्म थे मेरे हाथ से ना, काटे भी नहीं जा रहे थे। तो मेरी बेटी ने कहा अगर मैं इनका नाम ले लूँगी ना अभी मुकद्दस, तो फिर बाद में ना मेरे से बहुत आर्गूमेंट होंगे, मम्मा आपने मेरा नाम क्यों लिया। मैंने क्या, मेरी फैमिली को सबको पता है, यूट्यूब वालों को सबको पता है कि आपका नाम क्या है। तो कहने लगी मम्मा वो टिशू ले लें, आप टिशू से पकड़ लें इसको। नहीं पकड़ा जा रहा था वाकई। तो ये चिकन देखें, चिकन भी कितनी मतलब अंदर से सॉफ्ट थी एकदम। तो अभी मैं इस तरह एक एक को बना बना के दे रही हूँ। ये मैं गार्लिक मायोनीज के साथ ये मस्टर्ड पेस्ट मैंने मिक्स कर दिया था, तो इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत डेवलप हो गया था, एकदम बहुत अच्छा हो गया था। और इसी तरह से मैंने सबको बना बना के अपने बच्चों को, शौहर को, अच्छा शौहर के लिए मैं चीज़ नहीं लगाती तो उनको चीज़ नहीं लगा के दी थी मैंने। और ये एक लुक मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसी तरह मैंने सारे जो बनते ये इसी तरह बनाए थे ये मैंने। और अगर आप लोगों को डेली अपडेट्स चाहिए कि आगे कौन सी रेसिपी आ रही है या व्लॉग आ रहा है, तो आप लोग मम्मा को इंस्टा पे फॉलो करें। मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। बर्गर का लुक देख लिया है आपने, कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह आप लोग भी कंजूसी नहीं करिएगा, खुशी खुशी मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये बहुत मेहनत की बहुत मेहनत है। और इसी तरह आप लोग भी शेयर भी कर दीजिएगा और इसके बाद है ना कमेंट ज़रूर किएगा कि आपको कैसा लगा ये। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।